बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था बता दूं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया और उन्होंने देश को आजाद कराने में अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया है। तो बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी कहलाए थे। और महात्मा गांधी का जो नाम था उनके पिता के नाम से जुड़ा हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि मोहनदास जो थे वो पिता के नाम थे और करमचंद गांधी यानी कि टाइटल था पिता का, तो कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास स्वयं महात्मा गांधी और करमचंद एक पिताजी। तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वे महात्मा गांधी किस तरह से बने, मैं बता दूं आपको। महात्मा गांधी कौन थे, तो एक राष्ट्रपिता के नाते मैं बता दूं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने में एक लाठी के बल पे जंग को जीत लिया था। बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब और कैसे हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, यानी कि जिसे गुजरात के 3 बंदरों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात के 3 बंदर किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का जन्म मृत्यु कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी गुजरात में जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली से उड़ा दिया था। तो कहते हैं कि गोली से उन्हें मारने का कारण क्या था कि महात्मा गांधी जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र स्वयंसेवक के रूप में भारत के बंटवारा में विशेष भूमिका निभाने वाले थे, इसलिए उन्हें गोली मार दिया कि इंडिया जैसे विशाल देश को अलग क्यों किया गया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका बैरिस्टर अर्थात लॉ की पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए गए थे। और महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे एवं उनका नाम बापू कैसे पड़ा, मई 1893 में गए थे। और महात्मा गांधी हुए बापू की उपाधि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। उन्हें बापू का दर्जा मिला था, महात्मा गांधी को बापू का दर्जा मिला था। गांधी जी कितने साल जिए थे, यानी 69 साल के आसपास में जिए थे उनका मानना है। और गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले उनका जो था गुरु जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे शॉर्टकट में जी के गोखले कहते हैं। महात्मा गांधी जो थे जी के गोखले के साथ ज्ञान प्राप्ति की और उन्हीं से अपने राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे जी के गोखले कहते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कौन सा था, पहला भाषण कब दिया था, 1916 में, याद रखना है। महात्मा गांधी का पहला भाषण कब था, तो 1916 में था। वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में उन्होंने भाषण दिया था। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ से किया था, तो चंपारण से किया था पहला आंदोलन, जिसे कहते हैं प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। नील के विद्रोह में किसानों के अधीन बोला था कि उन्होंने नील का विद्रोह किया था कि जो लोग किसानों को जबरदस्ती नील का उत्पाद करवाते थे। 1916 में उनका पहला भाषण था बनारस हिंदू कॉलेज। और उनका पहला जो भाषण अगर बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें बहुत बड़ा विख्यात मिला। उसके बाद वो बापू का दर्जा जो था 1944 में मिला था। महात्मा गांधी पहला आंदोलन 1917 में चंपारण में जीत हासिल की थी। और चंपारण में बापू जी को एक जो थे जादूगर भी कहा जाता था, एक समाज सेविका भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाता कि जादूगर एवं समाज सेवा कहाँ कहते थे, चंपारण में। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था गुजरात के खेड़ा जिला में, अहमदाबाद जिसे कहते हैं, वहाँ से भी आंदोलन बढ़ा। और इस तरह से उन्होंने 1922 में 20 से लेकर के 22 तक की बहुत बड़ी आंदोलन रखी थी, जिसे कहते हैं नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट इंडिया, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से महात्मा गांधी ने काफी सारे संघर्ष किए। और गांधी जी का 3 थॉट्स था, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, जिसे कहते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर इसी के ऊपर नाम रखा गया था, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। तो ये है, तो देखो मत, करो मत और सुनो मत, ये 3 थे गांधी जी के थॉट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।